वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 10 नवंबर 2020 और इस वीडियो में हम 9 और 10 नवंबर 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, चाचा चौधरी को। तो बचपन में आपने कॉमिक ज़रूर पढ़ी होगी चाचा चौधरी की, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ चलता है। तो उन्हीं को अभी नमामि गंगे कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम इसे 2014 में शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त और उसका संस्करण करना है। तो डायमंड टून गंगा संस्करण और गंगा नदी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए चाचा चौधरी के साथ नई टॉकिंग कॉमिक्स का निर्माण करेगी ताकि बच्चे इस कॉमिक को पढ़ें और जागरूक हो पाएँ गंगा नदी के बारे में। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि नमामि गंगे कार्यक्रम के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चाचा चौधरी को नियुक्त किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर का निर्माण कर रहा है? तो इसका सही आंसर है डी, चाइना। तो अभी चाइना लगभग 3656 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बत में दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर का निर्माण कर रहा है। तो ये केंद्र चाइना के साथ ही नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के डाटा स्टोरेज की ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। तो यहाँ से आप याद ज़रूर रखिएगा कि दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर को चाइना बना रहा है और इसे चाइना तिब्बत में बना रहा है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसार भारती ने कितने शैक्षणिक टीवी चैनलों को लॉन्च करने के लिए आईटी मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है सी, 51। तो अभी भारत की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर प्रसार भारती ने आईटी मंत्रालय के साथ में 51 डायरेक्ट टू होम यानी कि डीटीएच एजुकेशनल टीवी चैनल लॉन्च करने के लिए समझौता किया है। इन टीवी चैनल एजुकेशनल टीवी चैनलों को लॉन्च करने का मेन मकसद ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के साथ में हर घर में क्वालिटी एजुकेशनल वाले कार्यक्रम उपलब्ध करवाना है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि प्रसार भारती जो कि एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने 51 एजुकेशनल टीवी चैनल्स को लॉन्च करने के लिए आईटी मंत्रालय के साथ समझौता किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के टूरिज्म ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर है डी, केरला ने। तो अभी वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट लंदन ने केरला टूरिज्म को प्रतिष्ठित हाईली कमेंडेड पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो कोविड-19 महामारी के समय रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केरला टूरिज्म को ये सम्मान दिया गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि भारत के एकमात्र राज्य के टूरिज्म को
वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन ने ये पुरस्कार दिया है, जो कि है केरला। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है डी, इंडिया, यानी कि भारत ने। EOS मतलब अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, जिसे अभी इसरो ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है, और ये 2020 में इसरो का पहला मिशन होगा जो उसने भारत से लॉन्च किया है। साथ ही ये इसरो का 51वां मिशन भी है। इस रॉकेट को PSLV C-49 से लॉन्च किया गया है, तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द ही मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में SBI ने किसके साथ संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, पेटीएम के साथ। तो अभी SBI ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड यानी कि कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम के साथ समझौता किया है। साथ ही इन दोनों बड़ी कंपनियों ने दो क्रेडिट कार्ड के नए मॉडल को भी लॉन्च किया है, जिसमें एक है पेटीएम SBI कार्ड और दूसरा है पेटीएम SBI कार्ड सेलेक्ट। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी बैंक SBI ने पेटीएम, जो कि एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, उसके साथ कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में व्हाट्सएप ने UPI भुगतान के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है बी, 5 बैंकों के साथ। तो अभी व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को शुरू करने के लिए 5 बैंकों के साथ समझौता किया है। वो 5 बैंक हैं SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट। तो अभी NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप को देश में अपनी UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। व्हाट्सएप ने अपनी UPI पेमेंट सर्विस को अभी 10 भारतीय भाषा में शुरू किया है, तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू से पहले 100 IPL मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है सूर्य कुमार यादव। तो अभी मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज हैं ये सूर्य कुमार यादव, और ये बिना कोई इंटरनेशनल मैच खेले 100 IPL मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। साथ ही सूर्य कुमार यादव IPL में 2000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं, जिन्होंने बिना कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले इस रिकॉर्ड को हासिल किया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि वर्तमान में सूर्य कुमार यादव के नाम पर 2 रिकॉर्ड
बन चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी आईसीसी ओडीआई बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन रहे हैं? तो इनका नाम है विराट कोहली। तो अभी आईसीसी की नई वनडे रैंकिंग जारी की गई है। तो इसमें बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर हैं विराट कोहली, दूसरे नंबर पर है रोहित शर्मा और तीसरे नंबर पर हैं पाकिस्तान के बाबर आजम। जबकि बॉलर्स की रैंकिंग में बात करेंगे तो पहले नंबर पर हैं ट्रेंट बोल्ट जो कि न्यूजीलैंड से आते हैं और दूसरे स्थान पर है जसमीत बुमराह। तो आप इनका भी नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से हट गया है? तो इसका सही आंसर है बी, अमेरिका। तो लगभग एक साल पहले 4 नवंबर 2019 में अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस को सूचना दे दी थी कि वो पेरिस जलवायु समझौते से अलग हो रहा है और अब एक साल के बाद ये ऑफिशियली इससे बाहर हो गया है। अब अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं जो बिडेन, जो अगर चाहें तो वे इससे में जा सकते हैं या बाहर ही रह सकते हैं। पेरिस जलवायु एग्रीमेंट को 2015 में बनाया गया था जिसमें कहा गया था कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो 2020 से $100 मिलियन दान करेगी इस एग्रीमेंट में। इसी कारण से डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते से बाहर निकल चुके हैं। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।